गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी बसंत बुक से चैप्टर नंबर 15 सूरदास जी के पद रीड करेंगे। सूरदास जी के बारे में आप जानते हैं कि वो जन्म से अंधे थे और कृष्ण के भक्त भी थे। उनके जो पद हैं उनमें उन्होंने कृष्ण की भक्ति का अनन्य वर्णन किया है, कृष्ण की लीलाओं का। वो कृष्ण बचपन में क्या क्या जिद किया करते थे, कैसी कैसी लीलाएं करते थे, ये सब इन्होंने अपने पद में रचना की है। इनकी बड़े होने के बाद भी इन्होंने काफ़ी इनकी रचनाएं की हैं। तो इनकी जो रचनाएं होती हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारी जो कल्पना है, हमारी जो इमेजिनेशन है वहीं पहुंच जाती है, जैसे कि हम इस पूरी घटना को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने काव्य की रचना करते हैं और इस काव्य में भी हमें यही देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। जो ये स्तंजा है उसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा है कि वो दूध पीने से मना करते थे कि मैं दूध नहीं पीता। तो उसकी जो माँ है, उनकी यशोदा माँ, वो कहती हैं कि अगर कान्हा तो दूध पिएगा तो तुम्हारी जो चोटी है वो जल्दी बड़ी हो जाएगी। चोटी बड़ी करने का कहते हुए माँ उनको दूध पिलाती है। तो एक दिन उन्होंने सोच लिया कि दूध तो मैं रोज़ पी रहा हूँ, फिर भी मेरी जो चोटी है वो बड़ी क्यों नहीं हो रही है। तो इसमें भी श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि मैया मेरी कब ही बढ़ेगी, कब यानी कब बढ़ेगी, यानी बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही मुझे दूध पियत भई दूध पिलाती हो। यह अजहू है छोटी, यह अभी भी छोटी है। यानी कि मुझे तुम कितनी बार दूध पिलाती हो कि बार बार कहती हो कि दूध पी लो, दूध पी लो, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी तक भी है, छोटी है, बड़ी नहीं हुई है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। तुम जो कहती थी बल्कि बेनी, बलराम भाई की तरह, जो है लंबी मोटी, जो बलराम है वैसे लंबे और मोटे हैं, वैसी ही मेरी चोटी हो जाएगी अगर मैं दूध पिया करूँगा। अब तो मैं दूध पी रहा हूँ, फिर भी मेरी जो चोटी है वो बड़ी क्यों नहीं हो रही है। मुझे बड़ी और लंबी मोटी चोटी करनी है। काढ़त गुहत नहावत जेहि, नागिन सी भुई लोटी। इसमें जो कृष्ण है वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि जब तुम मेरे बालों को खोलती हो, गुथती हो, बांधती हो, नहलाती हो, जब मैं नहाता हूँ, जेहे जब भी नागिन सी भूई लोटी, तो वह जमीन पर नागिन की तरह लौटेगी। कि कब मेरी चोटी बड़ी होगी? तुमने कहा था कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, कब बड़ी होगी? कब? जब तुम मेरे बालों को खोलोगी, बाल बनाओगी मेरी, तो कब वो नागिन की तरह ज़मीन पर लोटा करेगी। यानी मेरी चोटी कब बड़ी होगी, मुझे देखनी है कि जब तुम मुझे नहलाओगी, बालों को बांधोगी, तो मुझे देखना है कि मेरी जो चोटी है वो ज़मीन पर लोटती हुई, जैसे सांप लोटता है वैसे ज़मीन पर मेरी जो चोटी है वो लोटती हुई मुझे दिखे। काचो दूध पियावत, काचो दूध, कच्चा दूध, पियावत पिलाती हो, पच्ची पच्ची यानी बार बार तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो। देती न माखन रोटी, और माखन रोटी बिल्कुल भी खाने को नहीं देती हो। कृष्ण कह रहे हैं अपनी माँ से कि माँ तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो और माखन रोटी जो मुझे पसंद है वो खाने को नहीं देती हो, क्योंकि मुझे कहती हो कि चोटी बड़ी करनी है, फिर भी चोटी बड़ी नहीं हो रही है। सूर चिरीजी वो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि चिरीजी हो यानी लंबे दीर्घायु हो, दो भैया दोनों भाई। कौन कौन दोनों भाई? हरि श्री कृष्ण की बात हो रही है, हलदर यानी बलराम की बात हो रही है। श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी, जोटी मतलब जोड़ी की कहते हैं कि ऐसी जोड़ी पर श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी दीर्घायु हो, लंबे समय तक बनी रही इन दोनों भाइयों की जोड़ी। ऐसा सूरदास जी इसमें अंत में कह के इस जो स्टंजा है जो आपका वो समाप्त कर दिया। बाकी ये नेक्स्ट वीडियो में।